ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सोच विचार ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਸੂਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੁਹਤਰਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਫਜ਼ਾਲ ਤਾਲਬ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾइस कंट्रोल, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? बेसिकली ये लास्ट ईयर बहुत सारा हमारा जो फूड सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट थे, जितने हमारे अलाइड शोबे थे, कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तहत चल रहा था, कुछ चीज़ें जो थीं वो हमारे किसी और महकमे के मातहत थीं। सीएम साहिबा ने इन तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट को तश्कील दिया और इसमें अब फूड से रिलेटेड जितने भी महकमे सेपरेटली काम कर रहे थे या डायरेक्टोरेट्स, वो सारे के सारे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम जैसे लाइफ स्टॉक है, फूड डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक का भी कुछ इसमें कुछ लाइफ स्टॉक का भी हिस्सा आ जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी आ जाती है, पंजाब एग्रीकल्चर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जैसे मंडियाँ हैं आपकी बड़ी होलसेल, वो आ जाती हैं। सहूलत बाज़ार है, मॉडल बाज़ार्स हैं, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर अब शामिल हो जाती हैं। फूड और केन कमिश्नर आ जाते हैं। बेसिकली फ़ूड सेक्टर में जितने भी डिपार्टमेंट शोबे मुख्तलिफ आइसोलेटेड काम कर रहे थे, उन सबको यूनाइट करके इकट्ठा करके एक महकमे की तश्कील दे दी गई और मकसद उसमें यही था कि इसको तमाम को आपस में, एक तो ये इंटीग्रेटेड हैं, मिलते जुलता काम करते हैं, सप्लाई फूड की सप्लाई चेन को ये सब मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए जाएँ और एक डिपार्टमेंट हो जो फोकस करे इस तमाम पहलू के ऊपर कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके और प्राइस मैकेनिज़्म जो है वो ज़्यादा रैशनलाइज हो सके। जी तालिब साहब, मोहतरमा कह रही हैं 1 साल होया है महकमे नूं बणिया ते सारे शोबे इकट्ठे करके ते इन्हां ने एक महकमा प्राइस कंट्रोल बना लिया है, मैनेजमेंट है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋ। ਬਨਿਸਬਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਸੋਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਾ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੂਡ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼रूरत पेश क्यों आ गई? जी मैडम, देखिए, इसमें एक बात तो मैं ये बता दूं, तालिब साहब ने जो बात की ना कि उन महकमों को अपनी जगह पे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। ये महकमे बेसिकली अथॉरिटीज़ ही थी, ये कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट महकमे नहीं थे, आइसोलेशन में थे। लेकिन चूंकि जहाँ पे ये पहले काम कर रहे थे जिस फ्रेमवर्क में, वो उन महकमों के साथ इनकी रेलेवेंस नहीं थी। तो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव में ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था कि इन सबको एक जगह पे लाया जाए, ताकि इसकी जो भी डिसीजन मेकिंग है, एक महकमे में जो इफेक्ट आता है वो दूसरे में उसका लाजमी इम्पैक्ट आता है। होलसेल में जो प्राइसेस बनेंगी वो रिटेल पे इफेक्ट करती हैं। अच्छा मतलब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ शोबे ਦੇ कायम होने नाल कुछ बेहतरी आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। देखें आप, ये डेली बैटल है, ये रोज़ की जंग है। ये आप ये नहीं कह सकते कि आज का दिन हमने जो काम कर लिया, कल के दिन हम उसके ऊपर वैसे ही चलता रहेगा। ये डेली दुकानदार ने कीमत जो है वो बढ़ानी है और हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जाते हैं, चेकिंग करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ चेकिंग्स रोज हो रही हैं। मजिस्ट्रेट ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ मजिस्ट्रेट ही ने कारपोरेशन दे? ये इस वक्त ज़िले हुकूमतों के साथ उनके अपने जो अफसर हैं उनको मजिस्ट्रेसी की पावर्स दी हैं और तकरीबन पूरे पंजाब में 2000 से ऊपर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं। मैडम, एक बड़ी खूबसूरत असी चीज़ वेखी है ज़ाती तौर पर, मैं ये ਜਿਹੜੀ सब्जी मंडियां है ਉੱਥੇ ਅਵੇਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कोई फ़र्क पिया? जी बिल्कुल, ये अभी हमने 1 माह पहले ये काम शुरू किया है वज़ीर साहिबा की हदायत के ऊपर ही, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को पता हो कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। और फ़र्क ज़ाहिर पड़ा है जब वहाँ पर कोई परचेज़ करने जाएगा, जो ज़ुबानी तौर पे एक दुकानदार ने ओवर प्राइसिंग करके चीज़ बतानी थी, अब जब उसको लिखी हुई नज़र आ रही है तो मेरा ख्याल है उसकी एक्सप्लॉयटेशन का मार्जिन बहुत कम हो जाता है और इस चीज़ का हमें जनरली फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आया। तो ये जी असी एक नवा सुन रहे हैं पीरा फोर्स,
ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी बिल्कुल, पेरा फोर्स इंडिपेंडेंट भी काम करती है और पेरा फोर्स के साथ मिलकर हमने जॉइंट छापे भी मारे हैं और जॉइंट चेकिंग भी की है। ਸਹੀ। ਤਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਸਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ? सर कृष साहब एक्चुअली सिचुएशन ये नहीं, मैडम ने बिल्कुल ठीक किया कि ये डे बाय डे कम है, लेकिन असल डे बाय डे कम नहीं होगा। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਟ ਮੁਖਤਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਰੇਟ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖ ਲਏ, ਦੋ ਰੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਬੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰੀਏ, ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ABC ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਬ ਹੈ, ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਏ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? इस पे हमने कोशिश ये की है कि जब मंडी के अंदर रेट निकलता है, एक तो हमने सी कैटेगरी ख़त्म की है, दो कैटेगरीज कर दी हैं, अव्वल और दोम, दर्जा अव्वल और दर्जा दोम। उसकी बेसिकली जो हमारा आड़ती है ना, वो जब वहाँ पर रेट डिटर्मिन होता है उसकी बेसिस पे ही होता है। जब यहाँ से निकल जाता है, जनरल तो सारे ही कहते हैं हमें इतना पीछे से भी नहीं पड़ा, लेकिन जब आपके पास लिस्टें होंगी ना, हम कोशिश करते हैं लिस्टें अवेज़ा रहें। जो लिस्टें अवेज़ा होती हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अगर एक गला सड़ा सेब है तो वो कहाँ से बी या सी कैटेगरी में B1 आ जाता है। लोगों को जो मुश्तरी होशियारबाज जो ख़रीदार है उसको अंदाज़ा कैटेगरी का हो जाता है, क्वालिटी का हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है एज एन एनफोर्समेंट एजेंसी कि जो रेट लिस्टें हैं वो अवेज़ा हों, ताकि जो कोई ख़रीदार उधर जाता है तो उसको कम से कम पता हो कि ये रेट है अव्वल का और ये दोम का। फिर एक्सप्लोइटेशन का मार्जिन जो है ना बहुत लिमिटेड हो जाता है जब चीज़ सामने नज़र आ रही हो। दूसरी बात आपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स की है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने थोड़ा सा इसमें ना लीवरेज लिया हुआ है हुकूमत से। लेवरेज उनका ये लिया है उन्होंने कि हम गवर्नमेंट रेट के ऊपर जो चीज़ें हैं, हमारी एक स्टॉल ज़रूर होगा DC रेट वाला, वहाँ पर मौजूद होंगी चीज़ें जो DC रेट पर होंगी, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हम कोई स्पेशल पैकेजिंग में स्पेशल चीज़ें, बाज़-औक़ात इंपोर्टेड आइटम्स, कुछ इस तरह की जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम स्पेशल प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हमें रेट अपने रखने की इजाज़त दें, लेकिन हम DC रेट के ऊपर या गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट के ऊपर भी एक स्टॉल मेंटेन करेंगे। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਔਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ? ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर हमारा रेगुलर एक्शन चल रहा होता अच्छा। है, और ये मुनाफा खोरी की तो बात अभी हमने कर ली है, जिस पे रिटेल में भी और होलसेल में भी हो रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर हमारी जो PFA की जैसे हमारी इस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ फूड की टीम्स हैं वो भी जाती हैं, रेकी भी होती है, लोगों को इतलात भी हम लोगों से लेते हैं, फील्ड में पता चल जाता है। और जब किसी ख़ास चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज हो जाए तो जितने भी हमारे गोदाम हमारे पास रजिस्टर होते हैं हम वो चेक भी करते हैं, उन गोदाम्स के ऊपर जाकर हम रेड्स भी करते हैं, और गवर्नमेंट जो है मुनाफाखोरी और प्रॉफिटियरिंग एक्ट के तहत उसके ऊपर एक्शन लेके ना सिर्फ ये कि सज़ा दे सकती है, बल्कि वो तमाम चीज़ें कन्फिस्केट करके हम सरकारी रेट पे प्रोवाइड करते हैं। इसकी एक बड़ी इस वक्त जो हमारी ये कैंपेन वज़ीर आला साहिबा की हिदायत पे चल रही है वो है आटे के ऊपर। आटे और वीट के ऊपर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का पिछले 2-3 माह से हमारा मुस्तकिल एक्शन चल रहा है, और हमने उसके अंदर रेड करके लाखों मेट्रिक टन, 3 से 4 लाख मेट्रिक टन हमने जो है वो गंदम अपने कब्ज़े में ली, और उसके बाद हमने मार्केट रेट, कंट्रोल रेट पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड की, और उसी की वजह से इस वक्त जो है हमारा आटा आपको कंट्रोल रेट के ऊपर मार्केट में मिल रहा है। ਤੇ ਅਗਰ ਐਸਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ? जी बिल्कुल है, हमारी कीमत ऐप है जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट में यानी आपको ऑनलाइन मिल जाती है कीमत ऐप। हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी उसी ऐप के ऊपर चेकिंग कर रहे हैं, और कीमत ऐप पे शहरी जो हैं वो अपनी शिकायत भी रजिस्टर करते हैं, और हम उसको देखते हैं कि इस शिकायत का रिड्रेसल हुआ है या नहीं हुआ।
اگر نوشہرہ ورکا کے کسی شہری نے شکایت کی ہے تو اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ متعلقہ ڈی سی آفس میں وہاں بیٹھا جو ایک متعلقہ آفیسر اس کو باقاعدہ واچ کر رہا ہے. ہم یہاں پر لاہور میں دیکھ رہے ہیں اور متعلقہ ڈی سی آفس میں بھی ایک کلرک یا ایک لیول کا سینئر لیول کا آفیسر وہاں پہ بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے. پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے اندر یہ کمپلینٹ ریڈریس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اس کے لیے صرف ہماری گزارش یہ ہے کہ قیمت ایپ کا یوز کریں شہری, اور ہم نے اس کے ٹیوٹوریلز بھی بنائے ہیں, اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی ڈالے ہیں لوگوں کی, عوام الناس کی علم کے لیے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ, تاکہ ان کی ایکسیسیبلٹی بڑھے. تو اگر اس کو استعمال کریں گے تو ہم اس پہ پوری واچ رکھتے ہیں. طالب صاحب یہ تو بڑی حوصلہ افزا گفتگو کر رہی ہیں نے اپنا سیکٹری صاحبہ. یہ دسو کہ اگر اسی موازنہ کریے شہری علاقے تے دیہی علاقے تو وہ بھی قیمتوں کا بڑا فرق ہے, انہوں کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا؟ میں گل کراں میڈم کرن ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں, حکومت کی سوچ بھی چنگی ہو سکتی ہے, لیکن ایشو صرف ایس گل ہے جس طرح میڈم نے کہا, باقی پی ایف اے بھی اچھا کام کر رہی نو ڈاؤٹ. لیکن سر میں تجھے دسو کہ میکانزم کی ہے سر پوری دنیا دے تسی وزٹ کیتے اسی بھی کئی ملکاں پھر کے ہیں سر, پیکنگ پائے جانا پے گا سانوں. دودھ دیکھو جڑا پیک پائے جاؤ گے, گوشت پیک پائے جاؤ گے, وہ ایک فرما رجسٹرڈ ہوندیاں نے, وہی دودھ ویچدیاں نے. جدوں تک اسی یہ پیکنگ پائے نہیں جاواں گے نا, رجسٹرڈ نہیں ہون گے کہ کتھوں چیز آ رہی ہے فارم تو لے کے کنزیومر تک, چند فرما رجسٹرڈ ہون گیاں, وہ تیرے مور لگی ہوئے گی کہ دودھ فلانے فرم تو آیا ہے, اے گوشت فلانے ڈپارٹمنٹ تو آیا ہے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جی سیکٹری صاحبہ, یہ بات ان کی بڑی مناسب ہے, لیکن اس کے لیے نا تھوڑی سی یہ ڈیپر اس میں ایکشنز کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ لوگوں کے عوام کے رویے, ہمارے ہاں ابھی بھی جو ایک دو اس میں بیسک ایشوز آتے ہیں. ایک تو لوگ زیادہ ریلائنس فیل کرتے ہیں کہ ہمیں تازہ دودھ ملے. ہمارے عوام کی ابھی تک پریفرنس ہے تازہ دودھ, تازہ دہی, گھی, گوشت اپنے سامنے اتروا کے ذبح کر کے لینا ہے. پیکیج فوڈ کے اوپر جو عام مڈل کلاس ہے اس کی, جو کہ زیادہ میجورٹی میں ہے, ان کو ابھی تک اس کے اوپر نا اتنا ٹرسٹ نہیں ہے. سیکنڈلی اس میں پرچیزنگ پاور کی بات بھی ہے. جب پیکیجنگ کرتے ہیں, جب یہ سارا کچھ کریں گے, جو کمپنیاں اس میں انویسٹ کریں گی وہ تھوڑی سی اس کی پرائس بھی بڑھا دیں گی, اس کی افورڈیبلٹی کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ دو بیسک ریزنز ہیں. ہم آج اس کو 100% امپلیمنٹ بھی کر دیں, لیکن پبلک میں اس کی ایکسیپٹنس بھی ہم نے دیکھنی ہے. قانون وہ ہوتا ہے جس کے اوپر لوگوں کے اندر بھی ایکسیپٹنس ہو, لوگوں کی قوت خرید کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے, لوگوں کی چوائسز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. لیکن بات یہ 100% ان کی لیکن ٹھیک ہے میڈم کہ یہ آسان الٹیمیٹ گل نہیں ہے کہ بجائے سے اسی ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਰਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, تو معاملہ تو حل نہیں ہو جاتا. پیکنگ ضرور ہونی چاہیے, لیکن گورنمنٹ کی صرف لکھ کے دینے سے کہ بغیر پیکنگ کے آپ دودھ نہیں بیچ سکتے, تو جو لوگ اس کام میں بزنس میں ہیں, جو جینون بھی دودھ کھلا بیچ رہے ہیں, اس کے لیے پورا پیچھے پلانٹ لگے گا, اس کے لیے اس کی بھی پوری سپورٹ چاہیے. اور یہ آپ نے پورا سپلائی چین کو دوبارہ سے ڈٹرمن کرنا ہے نا, تو صرف ایک ڈائریکشن کی بات نہیں ہے یہ, اس میں ان لوگوں کی انویسٹمنٹ کی بھی بات ہے, پیسے لگانے کی بھی بات ہے. ہر انڈیویجول دودھ والے یا گوالے اس کے اوپر شاید میرا خیال ہے فوری طور پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. میڈم ٹھیک کہہ رہی ہیں, جنہیں وڈیاں فرما نا صرف وہ پری کوالیفیکیشن کی انہوں نے, ٹھیک ہے. جہاں لاہور یا پنجاب وڈے گوالے نے نا سر, جنہوں کو 200 ہے نے مجھاں تے جنہوں کو لے گئے, انہوں نے السٹمنٹ کر لی جائے گا جی سی کیٹاگری وائز کہ 200 مجھاں والے 100 مجھاں والے آ جان جی. یعنی تھوڑے کہنے کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی چھوٹے مجھاں جانا جانا پائے گا. اچھا سیکٹری صاحبہ, اگوں رمضان شریف بھی آ رہے ہیں ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਐਸੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ کہ ਇਹ ਲੋگ باز آ جائیں؟ اس میں ایک تو دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں جو ہم اس وقت رمضان میں کرنا چاہ رہے ہیں سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ. ایک تو ہمارے پہلے بھی رمضان بازار, ماڈل بازار لگتے ہیں جہاں پر کنٹرول ریٹ پہ چیزیں ملتی ہیں, وہ ہم کوشش کریں گے اس کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو جائے. سیکنڈلی ہمارا رمضان نگہبان پیکیج لاسٹ ایئر بھی چلا تھا, اس بار اس میں لوگوں کی تعداد میں پہلے سے زیادہ بینیفیشریز ہم ڈال رہے ہیں. تیسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ 1-2 جگہ پر ہم رمضان کے حوالے سے کچھ ایسی ہول سیل منڈیاں لگا دیں جہاں پر پہلے نہیں ہیں, جیسے پنڈی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, پنجاب میں, مری میں نہیں ہے. اس طرح کے 2-3 ایسے اضلاع میں ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ سپلائی چین جو ہے نا وہاں پر بہتر ہو, اور جو منافع خوری اسپیشلی رمضان میں ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے. ایک تو میں جی بڑا خوش ہاں کہ جڑا میں دیکھیا خود جا کے سہولت بازار دے نام تو انہوں نے کیتا ہے, اتنے قیمتیں بالکل ٹھیک ہے کی سر ایگری. ادھر تے بالکل سہولت بازار اچھا بازار ہے, خوبصورت بازار ہے. بلکہ میں کہاں گا اتنے سبزیاں فروٹ جہاں نے وہ 5 روپے سستے لبدے جی. ہاں جی, ٹھیک ہے, جی مارکیٹ ریٹ کی گل کریں تو بازار چل نہیں, لیکن اتنے سب نے وڈی جی گل ہے نا گوشت کی گل کروں گا. اتنے جا گوشت ہے نا وہ ڈی سی ریٹ سے لبدا ہے.
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੇਂ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਸਾਬ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਬ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਭੇਡ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਮਿਆਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਮੁਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੇਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ 2000 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ किस तरह 1800 या 1700 बेच सकेगा? इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूं, एक तो सहूलत बाज़ार के हवाले से जो है ना गोश्त की क्वालिटी सहूलत बाज़ार में बिल ठीक होती है, इसलिए ठीक होती है क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स वहाँ पर जाके चेक करते रहते हैं, और वो ख़ुद भी बाज़ार का हर मैनेजर है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वहाँ पर वो ख़राब चीज़ बिकवाए। सेकेंडली जो आप बात कर रहे हैं ना रेट्स की, इसके लिए ज़िले में, हर ज़िले में कमेटियाँ बनी हुई हैं जिसमें ये तमाम जो होलसेलर्स हैं, गोश्त के हो गए ताजर या कोई और जो भी जिस सेक्टर के भी हैं, वो वहाँ पर डीसी ऑफिस में ख़ुद जाते हैं, और जो फार्मूला वज़ा होता है वो उनकी अपनी बाहमी मुशावरत के साथ होता है। उसमें बाज़ों का थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन फिर ये रिव्यू करते रहते हैं, उसको ग्रेजुअली रिव्यू करते हैं। सैक्टरी साहब, टोरंटो मार्केट उत्थे एक तो सफाई सुथराई बड़ी हो गई है, कीमतां बिल्कुल नॉर्मल ने, तो ये क्या टोरंटो मार्केट सिर्फ लाहौर च ही है, तो बाहर के शहर ये तो मुस्तफीद नहीं हो सकते, उत्थे नहीं बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं और बननी चाहिए जी। ये लाहौर में एक ऐसा मंसूबा शुरू करने का बुनियादी मकसद तो यही था ना कि लाहौर में आप एक जगह पे बना के मॉडल बन के शोकेस करें, उसके बाद बाकी इस्लाम में ज़रूर करें इसके ऊपर। और हम यही तरजीह है? जी बिल्कुल, हमारी तरजीह में है कि हम जितना ज़्यादा सहूलियात शहरियों को दें, उनको इस्तिफ़ादा करने का मौका दें। पंजाब गवर्नमेंट में सीएम साहिबा का ये विजन है कि ना सिर्फ लाहौर से लेकर डीजी खान तक जहाँ कहीं भी हमारी आवाम है पूरे पंजाब में, हमारी जुरिस्डिक्शन में, उनको तमाम सहूलतें बराबर और मयारी मिल सकें। गल सहूलत दी हो रही है, तो सहूलत बाजार की अगर गल करिए तो तुसी जड़ा लाहौर च मनसूबा शुरू किया बाकी शहरों च भी है? जी बिल्कुल, सहूलत बाज़ार तो इस वक्त वज़ीर आला साहिबा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और इसमें 10 अरब रुपया मुख्तस किया गया है तमाम पंजाब के लिए। जी। सहूलत बाज़ार अभी तो हमारे इस साल में अभी 3-4 माह 6 माह गुजरे हैं साल के, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, तो इसमें 10 सहूलत बाज़ार ऐड हुए हैं। इस वक्त 46 सहूलत बाज़ार जो है ना पंजाब में काम कर रहे हैं, और जून तक ये 106 हो जाएंगे। तमाम तहसील लेवल के ऊपर सहूलत बाज़ार हम ऐड करने जा रहे हैं जून 2026 तक। इसके अलावा जो एक बड़ा अच्छा चीज़ जो आपको लाहौर में भी नज़र आएगी वो है सहूलत ऑन द गो। जो आपको रेडियाँ नज़र आ रही होती थी, अब उनको दुकानों की शक्ल देकर और वहाँ पर दुकानदार बिठाए गए हैं। ये उसी पैटर्न पे है कि थोड़ी सी उनसे फ़ीस लेके तो उनको वहाँ पर जो है ना स्टॉल दे दिए गए हैं। तो ये भी आपको लाहौर के, सिर्फ लाहौर के अंदर आपको 8 इस वक्त नज़र आ रहे होंगे जो बन चुके हैं। हमारे मादरे मिल्लत है, शादमान में है, खाड़क नाला के ऊपर है, बदामी बाग मंडी के बाहर है, 8 की जगहों के ऊपर। अच्छा मैडम, ये दसो कि जिस तरह रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, ਇੱਥੇ भी ऐसे तरह का ही निज़ाम कायम कर रहे हो जोड़ा रेड़ियाँ का दस रहे हो? जी बिल्कुल, वहाँ भी ऐसे ही है। ये सहूलत बाज़ार जो है, जैसे ये मॉडल बाज़ार बनाने जा रहे हैं बाकी अज़ला में, इसी तरह डीसीज़ की मुशावरत के साथ जहाँ वो जगह इंडिकेट करते हैं वहाँ पर रेडी बाज़ार को हम सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट कर रहे हैं। सैक्टरी साहब, इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ नाजरीन वेख रहे ने, तो जिथे तुसी इन्ना काम कर रहे हो लोगों की सहूलत वास्ते, तो उन्होंने की पैगाम दोगे कि तुहाडे नाल किस तरह दा तुसी उन्हां कोल तावन चाहते हो? देखिए, आवाम से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जहाँ कहीं भी कीमत, एक तो कीमत है, मैं चाहती हूँ हम आवाम का और हुक्मरान का या हमारे साथ एक ताल्लुक़ हो, एक लाइजन हो, और हमें उनका फीडबैक बड़ा हेल्प करता है चीज़ें अपनी डायरेक्शन सीधी करने में, अपनी लाइन सीधी करने में, क्योंकि हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं ना। हम उन्हीं के लिए, ये सब डिपार्टमेंट, सारी हुकूमत उसी के लिए काम कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो हमें फीडबैक आए। कीमत ऐप एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आम एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए। कहीं पे किसी को कोई शिकायत आती है तो काइंडली उसको ज़रूर बताएं। इसी तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी की एक हेल्पलाइन है 1234, उस लाइन के ऊपर ज़रूर जाकर हमें अपना फ़ीडबैक दें। और ये चीज़ प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि हम उसको देखते हैं, हम उसको वॉचफुल रहते हैं। हमने वो प्लेटफॉर्म बना के छोड़ नहीं दिए, उसको हम ना सिर्फ एनालिसिस करते हैं, इवेलुएट करते हैं, बल्कि उस कंप्लेंट को रिड्रेस भी करते हैं। और अभी रिसेंटली सीएम साहिबा की हिदायत पे जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो इन आवाम की कंप्लेंट्स को रिड्रेस करेंगे, उनको उसकी स्पेशली परफॉर्मेंस जो है उसमें हाईलाइट किया जाएगा कि इसने आवाम की कितनी ऐसी शिकायत को जो है वो हल की है। तो मेरा ख्याल है कि आवाम का फीडबैक हमें जो है ना सही डायरेक्शन पे डालने के लिए बड़ा ज़रूरी है। जी तालब साहब, अवामी गल करो।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਰ, ਨਈ ਇਸਲਾਹਤ ਆਈਆਂ, ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਯਕੀਨਨ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਫਜ਼ਾਲ ਤਾਲਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।